जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल वाईफाई एग्रो में। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेयरी साइंस के वे क्वेश्चन, वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रिपीटेड एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका 100% आना ही आना है, यानी कि 1 नंबर, और 1 नंबर से आपकी मेरिट तय हो जाती है। 1 नंबर को हल्के मत लेना बिल्कुल भी, वरना इसमें से 2 क्वेश्चन भी लग जाते हैं, 3 क्वेश्चन भी लग जाते हैं। इन क्वेश्चन में से मैक्सिमम लगते रहते हैं। तो मैं आज आपको जो क्वेश्चन बताने वाला, थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं तो आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। हमारे इंडिया में, भारत में, सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में गौ पशुओं की जो 27 नस्लें हैं और भैंसों की जो 7 नस्लें हैं वो मान्यता प्राप्त हैं। तो क्वेश्चन आएगा इसमें कि भारत में गौ पशुओं की कितनी नस्लें मान्यता प्राप्त हैं? 27 नस्लें मान्यता प्राप्त हैं। भैंसों की कितनी नस्लें मान्यता प्राप्त हैं? 7 नस्लें मान्यता प्राप्त हैं। क्लियर फ्रेंड्स? दूसरी बात है, जो भैंसें जो होती हैं 2 तरह की होती हैं। एक होती है सीधे सींग वाली, एक होती है मुड़े हुए सींग वाली या गोल सींग वाली, या ऐसे कुछ अलग टाइप के सींग होते हैं घूमे हुए। जो सीधे सींग वाले होते हैं उनको होते हैं माइक्रोटिरोल। वे जो मुड़े सींग वाली होती है भैंस, उन्हें कहते हैं स्पाइरोटिरोल। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, सीधे सींग वाली भैंस को क्या कहते हैं या मुड़े सींग वाली भैंस को क्या कहते हैं, ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय भैंस की, जो भारतीय भैंस होती हैं और जो विदेशी भैंस होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम। जो भारतीय भैंस होंगी उन्हें कहेंगे हम वाटर बुफैलो, और जो विदेशी गाय होंगी उन्हें कहेंगे हम स्वयं बुफैलो। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दुग्ध उत्पादन में मुर्रा, वसा में भदावरी विश्व प्रसिद्ध है। जो विश्व में सबसे ज्यादा दूध देती है वो है मुर्रा, और जिसके दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है होती है भदावरी। भदावरी भैंस आपने देखी होगी, भूरे रंग की, सुनहरे रंग की भैंस होती है, सब भदावरी भैंस कहते हैं। उसमें वसा की परसेंटेज 8 से लेकर 13% तक होती है। और विश्व में जो सबसे छोटी एक भैंस है वो भी मुर्रा ही है। नेक्स्ट आते हैं प्रजनन परिपक्वता की आयु, यानी कि कोई भी पशु, जो गाय होती है, इसमें अलग अलग प्रजातियों, संकर हुई, देसी हुई, विदेशी हुई, इनमें जो गाय होती है इनकी जो आयु होती है प्रजनन करने की, किस टाइम पे इन्हें गर्भित करा सकते हैं, कितने टाइम पे प्रजनन के लिए तैयार हो जाएंगे इनका शरीर, तो वो आपको बताता हूँ। जो देसी गाय होती है, यहाँ पे आप शायद फ्लैश पढ़ रही हो तो ये देसी है, देसी लिखा हुआ है यहाँ पे, देसी गाय होती है, उसकी 24 से 30 माह में वो प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। नंबर 2 आता है संकर गाय, 18 से 24 महीने में प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट आता है विदेशी गाय। विदेशी गाय जो होती है 18 से 36 महीने लेती है, इसके बीच में तैयार हो जाती है। एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता रहा है, ये भी आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कभी कभी आता है, गाय व भैंस, गाय के समूह को कुछ और कहते हैं, भैंस के समूह कुछ और कहते हैं, पर लेकिन जब गाय और भैंस का जो समूह होता है, गाय और भैंस का समूह होता है, उसे बोलते हैं हर्ड। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, 3 प्रजातियां हैं आपकी जो रजिस्टर्ड हैं और जो संकरण से तैयार की हुई है, संकर जातियां जो हैं वो आपकी गायों की 3 जाति हैं। इसमें सबसे पहले आपकी करम स्विज, इसमें आपकी साहिवाल गाय है और ब्राउन स्विज सांड है। फिर आते हैं क्रम साइज, थारपारकर गाय, और आपका होल्स्टीन फ्रीजियन सांड। आपका तीसरे बात है जलसिंधी, सिंधी नस्ल की गाय और जर्सी नस्ल का सांड। भारत में क्या हुआ था तो शुरू में, जब संकर बहुत सारी गायें ऐसी थी, विदेशी थी, बहुत ज़्यादा दूध देती थी, हमारी गाय की जो नस्लें थी वो बहुत कम दूध देती थी, तो उनका संकरण करा दिया। पहले साहिवाल का जर्सी से करा दिया, फिर उसी का जो पैदा हुआ उसका फिर होल्स्टीन फ्रीजियन ने करा दिया। इस तरीके से हमारे देश की बहुत सारी नस्लें खराब हो गई, इसलिए हमारे देश में जो शुद्ध नस्लें हैं उनकी अभी कमी है, तो उसको सुधारने का काम भी हमारे देश की सरकार कर रही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जो रजिस्टर्ड है वो यही 3 है, याद रखना है आपको, ये चीज़ याद रखने वाली है। करण साहिवाल, करण का मतलब हुआ साहिवाल यहाँ पे, और स्विज का मतलब हुआ ब्राउन स्विज। यहीं पे करण का मतलब थारपारकर
साइज का मतलब होल्स्टन फ्रीजियन। ऐसे जर का मतलब सिंधी गाय, जर का मतलब हुआ जर्सी, सिंधी का मतलब हुआ सिंधी गाय। नेक्स्ट है भेड़ की संख्या के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है भेड़ की संख्या के दृष्टिकोण से। भेड़ जो पाई जाती हैं विश्व में, उनकी संख्या के दृष्टिकोण से चीन है आपके नंबर 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया आपके नंबर 2 पे है, और जो भारत है आपका नंबर 3 पे है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी आप दिमाग में रखिए। विश्व की सबसे लंबे कानों वाली भेड़, मैक्सिमम परसेंटेज में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी कानों वाली भेड़ आपकी लोही, जो आपके दूध में, आपके मांस में और आपके ऊन में, तीनों में उत्तम होती है। फिर क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, अगर आप देख रहे हैं सही से तो इसको लिख लीजिएगा। कहता है भेड़ की संयोग की क्रिया। जब भेड़ नर और मादा संयोग करते हैं, उनकी जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं टपिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो आप लिख ही लेना, याद ही कर लेना, कहीं ऐसी जगह लिख लेना जहाँ आप इंपॉर्टेंट लिखते हो। नेक्स्ट आता है सानेन बकरी। सानेन बकरी जो होती है विश्व प्रसिद्ध बकरी है। ये दूध की जो परसेंटेज होती है, दूध की जो मात्रा है, ये सबसे ज़्यादा देती है। इसका जन्म स्थान स्विट्जरलैंड है, और विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो बकरी है वो सानेन बकरी ही है। भारतीय भेड़ की नस्लों में जो गुरेज नस्ल की भेड़ है, भारत की जितनी भी नस्लें हैं भेड़ की, उसमें जो गुरेज नस्ल है भेड़ की भारतीय, वो ऊन उत्पादन सर्वाधिक करती है भारत में, पूरे विश्व में नहीं, भारत में। और ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी, ये भी इम्पोर्टेंट है, और सब इन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। हिसार डेल एक भेड़ की नस्ल है, जो एक संकर नस्ल है, जो बीकानेरी मादा या मेरिनो नर के संकरण से तैयार हुई है, जो आपके पहाड़ों में भी रह सकती है और आपका इधर भी रह सकती है। इसलिए बीकानेरी बकरी इधर की है, मेरिनो नर जो है वो पहाड़ों में पाया जाता है। तो वो जो नस्ल आपकी बनी हुई है हिसार डेल, ये आपकी पहाड़ों पर भी रह सकती है, आपकी इसलिए बने, इसी उद्देश्य से इस नस्ल को तैयार किया गया था। तो फ्रेंड, जो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताए हैं, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई समझ में ना आए या क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का, आपके कन्फ्यूजन का हल आप तक पहुँचाया जाए। हमारे आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। जय हिंद।